महारानी की सबसे भरोसेमंद नौकरानी ने महारानी को पहाड़ों की खाई में धक्का दे देती है और राजा उसे बचाने के लिए खाई में कूद जाता है और महारानी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वजन होने के कारण उन दोनों का हाथ छूट रहा था। तभी उसकी नौकरानी राजा का हाथ मसलने लगती है, जिससे राजा का हाथ चट्टानों से छूट जाता है। नौकरानी को लगा कि वो दोनों मर गए होंगे, फिर वहाँ से जाने लगती है तो उसका हेयर बैंड गिर जाता है। कुछ दिन बीते और राजा और महारानी लापता होने पर उनको शक होता है। फिर मंत्री लोग उस नौकरानी से पूछते हैं तो बताती है पहाड़ों के ऊपर गए थे कोई जानवर, उन्हीं पहाड़ों पर उनका शिकार कर लिया होंगे। तभी लड़की को शक होता है तो उसके माथे से चमत्कारी किरण निकलती है। फिर मधुमक्खियों का झुंड नौकरानी पर हमला कर देते हैं और वे लोग पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं। फिर से लड़की के माथे से चमत्कारी किरण निकलती है और उसे महारानी की आवाज सुनाई दी। फिर मंत्री को वही पहाड़ों पर ले गई जहाँ महारानी और राजा गए थे। लड़की को पहाड़ों के बीच नीचे महारानी दिखी और नौकरानी ये सब देखकर शौक हो जाती है। रस्सी के सहारे राजा और महारानी को निकाला जाता है। राजा उसे दंडित के लिए बोलते हैं तो वह बोलती यहाँ मैं आई भी नहीं थी। तभी राजा उसका हेयर बैंड दिखाते। शाम हो गई थी तो एक कुटिया में रुक गए थे। सुबह जब महल की ओर निकले तभी नौकरानी के गुंडे चारों तरफ से घेर लेता है तो नौकरानी ने महारानी को गुंडों की तरफ धक्के दे देती है और राजा को गुस्सा आ जाता है तो राजा एक एक करके सभी गुंडों को धूल चटा देता है।